अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड के अंदर कस्टम लिस्ट व्यू। तो कस्टम लिस्ट व्यू क्या है? कस्टम लिस्ट व्यू जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में हमने बनाया था लिस्ट व्यू, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आ रहा था, मतलब है कि एक ही चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही थी, टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा था। अगर आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ नज़र आए, इमेज भी बनी हुई नज़र आए और क्या बना हुआ नज़र आए कि आइटम भी हेडिंग भी लिखी हुई है और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी मौजूद हो, तो आप लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, वो कस्टम लिस्ट व्यू के थ्रू काम कर रहे होगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने डेटाबेस नहीं पढ़ा, तो जो लिस्ट व्यू है उसको जो फिल करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, डमी डाटा मतलब एरे बना के उसको फिल कर रहे होंगे, सही है। तो स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले लिस्ट व्यू क्रिएट करना है। तो मैंने एक एम्प्टी एप्लीकेशन ले लिया है, ठीक है, और ये रही वो एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये उसका जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर दिया। मैंने लेआउट ले लिया। मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, अपने लेआउट को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, लीनियर लेआउट के अंदर। लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर कन्वर्टिंग मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको ओरिएंटेशन असाइन कर देनी है और उसको ओरिएंटेशन में क्या दे दूंगा, वर्टिकल असाइन कर दिया। और मैंने यहाँ से टेक्स्ट व्यू को हटा देना है। टेक्स्ट व्यू को मैंने हटा दिया। टेक्स्ट व्यू को हटाने के बाद मैंने यहाँ से क्या काम करना है, एक अदद लिस्ट व्यू ले लेना है, लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू लेने के बाद मैंने लिस्ट व्यू को क्या कर दिया, मैच पेरेंट, और हाइड भी क्या कर दी, मैच पेरेंट दे दी, ठीक है। मैच पेरेंट देने के बाद मैंने यहाँ पे इसको आईडी देनी है ताकि इसको जावा की फाइल में क्या किया जा सके, सेलेक्ट किया जा सके। और इसको मैं क्या नाम दे दे रहा हूँ, लिस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इसको क्या काम करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है भाई। बात क्लियर है? हाँ जी। अभी मेरे पास लिस्ट तैयार हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, लिस्ट व्यू आइटम, इसके अंदर जो यहाँ पे एक एक आपको नज़र आ रहा है, ये हर आइट्रेशन पे लिस्ट आइटम 1 और सब आइटम 1 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर फिल क्या होगा वो बनाना है, अपने लिस्ट व्यू आइटम बनाना है। तो आप कहाँ पर आओगे, आप आओगे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद रिसोर्स के फोल्डर में, रिसोर्स के फोल्डर में आने के बाद लेआउट के फोल्डर में राइट क्लिक करोगे। और राइट क्लिक करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल, क्या करोगे, रिसोर्स फाइल, ठीक है। और मैं रिसोर्स फाइल पे मैं क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। रिसोर्स फाइल पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे इसका नाम क्या रख दे रहा हूँ, कोई भी नाम रख सकते हो, आइटम। और यहाँ से क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेआउट सिलेक्ट हुआ हुआ है। और यहाँ से मैं क्या काम कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद बिल्कुल एक्टिविटी की जैसे देखने वाले क्या आ गई, एक एक्सएमएल फाइल आ गई, ठीक है। एक्सएमएल फाइल आ गई। और अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, इसकी एक्सएमएल फाइल के लिए वो एक पूरे के पूरा जो एक आइट्रेशन होगा ना, उसका एक आइट्रेशन को डिज़ाइन करना है कि वो दिखता कैसे होगा, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप कोने में तस्वीर बनी हुई आ रही होती है, फिर हेडिंग बनी हुई होती है, उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर आ रही होती है। तो पूरा एक आइटम का मैंने डिज़ाइन करना है कि उसका एक आइटम कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके मैं हमेशा जो है वो स्प्लिट करके इसके उस पर काम करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, कोड पे काम करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसको लीनियर लेआउट कर दिया। लीनियर लेआउट करने के बाद इसको मैंने क्या काम करना है, इसको मैंने देखें बराबर में तस्वीर आ रही हो, उसके ही बराबर में क्या आ रहा हो, हेडिंग वगैरह आ रही हो। इसका मतलब अगर मैं वर्टिकल लूँगा तो नीचे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लूँगा, हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पे आने के बाद में क्या काम करता हूँ, ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन में क्या ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक अदद मैंने सबसे पहले इमेज नज़र आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज व्यू ले लेता हूँ। एक अदद इमेज व्यू ले लिया। और इमेज व्यू का क्या होना चाहिए, साइज़ 100 dp, ठीक है। और मेरे पास हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट भी हमारे पास 100 dp होनी चाहिए। ये देखें इतनी बड़ी इमेज बहुत है इतनी, ठीक है। ये मैंने इमेज ले ली, इमेज। और ये थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं, है ना। मैं इसको 80 कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, इसको भी मैं 80 कर लेता हूँ। मोबाइल इमेज व्यू ले लिया। इमेज व्यू लेने के बाद मैंने इमेज को क्या दे देना है, आईडी दे देना है। और आईडी में मैं क्या लिख देता हूँ, उसको img, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसको क्या काम करना है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। और इसको क्लोज करने के बाद बस इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। और फिर इसके बाद मैंने क्या काम करना है, बराबर में मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, हेडिंग भी आ रही होगी और उसके नीचे मेरे पास क्या आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। तो इसका मतलब
एक और लेआउट ले लूँ, मैं एक और लीनियर लेआउट ले लूँ और जिसको मैं क्या दूंगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल दे दूंगा। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूँ और लीनियर लेआउट लेने के बाद मैंने उसको क्या असाइन किया, मैच पेरेंट विड्थ दे दी और हाइट कितनी दे दी मैंने इसको, हाइट मैंने दे दी इसको 80 dp। ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये देखें इधर, ये बराबर में, दोनों बराबर में आ गए। ठीक है, दोनों बराबर में आ गए और यहाँ से आने, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसकी ओरिएंटेशन दे देनी है और ओरिएंटेशन मैं इसको दे दूंगा कितनी, क्या ओरिएंटेशन दे दूंगा, वर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर इस लीनियर लेआउट के अंदर दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, हेडिंग, और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू में मैं क्या ले लेता हूँ, मैच पेरेंट wrap कंटेंट, और इसको मैं क्या दे देता हूँ, एक अदद आईडी दे दी और आईडी को मैं क्या दे दे रहा हूँ, आईडी में मैं दे दे रहा हूँ ये नेम कहलाएगा। ठीक है, नेम हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक टैग्स दे दे रहा हूँ ताकि आउटपुट पे मैं देख सकूँ कि किस तरीके का नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ अली अहमद। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या दे दे रहा हूँ, टेक्स्ट साइज, और मैं इसको कितना साइज दे दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 XP, इतना बहुत है। और इसके साथ साथ मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल में क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ ग्रेविटी सेंटर करूँगा तो फिर वो एक लुक खराब हो जाएगा, मिडिल में नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ इमेज के साथ ही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा स्पेस हो। अभी मेरे पास इमेज देखें इधर, यहाँ पे इमेज आ रही होगी, बराबर में देखें नाम लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट में पास कर देता हूँ कितना, 10 dp, थोड़ा सा खसक जाए। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं ऊपर टॉप से भी मार्जिन देना असाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ कितना, 10 dp। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक अदद क्या हो गया, हेडिंग आ गई। ठीक है, और यही मैंने हेडिंग चाहिए कहाँ पर, यहाँ पे नीचे भी। तो यहाँ पे मैंने इसको पास किया। सबसे पहले मैं इसकी आईडी चेंज कर दूंगा। ये क्या है मेरे पास, डिस्क्रिप्ट। ठीक है, और उसको मैंने क्या दे देना है यहाँ पे, कहाँ गायब हो। ठीक है, और इसको मैं कितना दे दूंगा, 30 पिक्सल्स के 30 SP के वजह मैं इसको कितना दे दूंगा, 20 SP। ठीक है, और यहाँ पर हम मैंने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, बोल्ड से हटा देना है। फिर उसके बाद मार्जिन लेफ्ट 10 यही रहना चाहिए, मार्जिन टॉप से क्या हो जाए, ये 5 हो जाए। ठीक है भाई, हाँ, डिस्क्रिप्शन भी हो गई और मेरे पास क्या हो गई, ये पूरा एक आइट्रेशन तैयार हो गई कि या इस किस्म की चीज़ नज़र आ रही होगी मेरे पास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखें क्या काम करना है, ये दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। ठीक है, मैंने इसको जावा की फाइल में लिस्ट व्यू को कास्ट करना है और क्रिएट कर लेना है एरे डाटा, क्योंकि हम लोगों के पास अभी डाटाबेस तो मौजूद नहीं है जो मैं इसको फिल करवाने के लिए डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मैंने क्या काम कर लेना है, एरे बना लेना है। एरे के फॉर्मेट में मैंने इन सब चीज़ों को क्या करना है, स्टोर करवाना है। ठीक है, तो अब इमेज भी चाह रहा हूँ तो पहले मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इमेज मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं थोड़ा पॉज करके मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि इमेजेस डाउनलोड करी थी मैंने, इनको कॉपी कर लिया है और मैं अपने सिस्टम में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पर जाता हूँ। प्रोजेक्ट पर आने के बाद ड्रॉएबल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ और मेरे पास सारी इमेजेस यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रिफैक्टर हो जाएंगी। सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, सारी 1 2 3 4 5 सही ABC। ठीक है, सारी इमेजेस आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, जावा की फाइल में आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अभी आप लोगों को बताया था, टाइप कास्टिंग करनी है लिस्ट व्यू की जावा की फाइल में और क्रिएट एरे ऑफ अ डाटा, एरे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम लोग लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ li से, और बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, li इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, r डॉट id डॉट, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिस्ट। ठीक है,
मेरे पास कौन सिलेक्ट हो गया, लिस्ट सिलेक्ट हो गई, ठीक है। लिस्ट मेरे पास क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। फिर मैंने टाइप कास्टिंग कह सकते हैं इसको, टाइप इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं, टाइप कास्टिंग नहीं, ठीक है। अब मेरे पास ये काम हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या काम करना है, एरे बनाना है, सही है। तो कितने एरे बनेंगे, 3 एरे बनेंगे। पहला एरे मेरे पास किसके लिए बनेगा, स्ट्रिंग नेम के लिए बनेगा, नेम आ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, देखिए इधर यहाँ पे आने के बाद मैं पहला नेम ले लेता हूँ, अली अहमद, और कॉमा पास करके दूसरा मैंने दे दिया फैसल अहमद। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बिलाल गाजी। फिर उसके बाद मुबश्शिर ज़फ़र अलबैरूनी, सही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और इमेजेस कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो बहुत है इतना, 1 2 3 4 हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ और इसका नाम क्या रख देता हूँ, मुइज़, ठीक है। मेरे अब्बू नहीं बनो। और मैं आता हूँ और स्ट्रिंग किस नाम का बना लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले के लिए मैं दे देता हूँ फिर दूसरे में दे देता हूँ कितनी हो गई, 3 हो गई। चौथी में दे देता हूँ, क्या चीज़ दे देता हूँ, हेलो। फिर आखिरी सुनो, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने इमेज लेना है, तीसरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, देखें इमेज के लिए मैं क्या बनाऊँगा, एक इंटीजर टाइप का क्या बनाऊँगा, एरे बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, इमेज। और उसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखें इधर इमेज का मैंने सोर्स देना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, r.drawable, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखें इधर जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे स्टोर हुई होती है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, ये आर रिसोर्स में मौजूद है ना, तो रिसोर्स की कौन सी हम लोगों ने इमेज उठानी है, ए वाली, ठीक है। इसी तरीके से मैंने r.drawable.d मैंने क्या बना लिया, एरे बना लिया, क्या बना लिया, एरे बना लिया तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट को डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास आइटम के लिए मैंने आइटम की कोडिंग कर ली कि भाई एक आइटम इस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। फिर और इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन एक्सएमएल में मैंने लिस्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या काम हो गया, अगर मैं समअप करूँ तो ये तीनों काम हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, कस्टम एडेप्टर बनाना है, और कस्टम एडेप्टर में मेरे पास मैं क्या काम करूँगा, कस्टम एडेप्टर में मैंने उसको बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक क्लास ले रहा हूँ, इनर क्लास ले रहा हूँ। क्लास का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, कस्टम, और उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्सटेंड्स कर ले रहा हूँ, किसके साथ, बेस एडेप्टर की क्लास से, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बेस के एडेप्टर के हमारे पास क्या मौजूद हैं, इनकम्प्लीट मेथड्स हैं, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट करना, ओवरराइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या काम करना है, इस पर आता हूँ और इसको इम्प्लीमेंट मेथड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 मेथड हैं इसके, और वो सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहे होंगे, कंप्लीट हो रहे होंगे। तो मैं ओके करता हूँ, तो मेरे पास 4 मेथड इसके कंप्लीट होगा। पहला मेथड ओवरराइट हो रहा है, दूसरा मेथड ओवरराइट हो रहा है, तीसरा मेथड ओवरराइट हो रहा है, और चौथा मेथड ओवरराइट हो रहा है। इसमें हम लोगों को 2 मेथड बताने हैं, 2 मेथड हमारे काम के, गेट काउंट और गेट व्यू, ठीक है। ये 2 काम के हैं, ठीक है। जो गेट काउंट है ना, तो मतलब वो हमारे पास क्या गेट काउंट वाला क्या काम क्या कर रहा होगा, ये हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहा होगा कि ये हमारे पास लिस्ट, जितनी हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम होंगे ना, उस एरे की लिस्ट टाइम तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे लूप वाला काम हुआ है, तो बस मैंने यहाँ पे रिटर्न कर देना होता है किसकी लेंथ तक, एरे की लेंथ तक। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज
डॉट लेंथ, सही है। इमेज डॉट लेंथ कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास क्या काम होगा, ये क्या काम करेगा, जितना मेरे पास देखें इधर, मैंने आपको यही बात कही थी ना, जो मैंने अलग से एक आइटम बनाया है, अलग से एक आइटम बनाया है, तो ये कब तक के मेरे पास ये सारे डाटा को उठा के इसके अंदर स्टोर करेगा, कब तक के चलेगा, जितनी एरे की लेंथ होगी, जितनी एरे की लेंथ होगी। बात क्लियर है। तो ये वाला जो हमारे पास गेट काउंट वाला जो मेथड है वो ये काम कर रहा है, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या काम करेंगे, जितनी भी हमारे पास एरे के, जितने भी हमारे पास एरेस के अंदर वैल्यूज हैं उन सबको उठा के जो आइटम के अंदर होल्ड करवाएंगे। ये जो हमने आइटम बनाया है ना, ये जो आइटम बनाया है, ठीक है, किस तरीके से होल्ड करवाएंगे वो मैं बताऊंगा। होल्ड करवाऊंगा और उसको मैं लिस्ट व्यू के ऊपर प्रिंट करता रहूँगा, लिस्ट व्यू के ऊपर प्रिंट करता रहूँगा। तो ये कब तक के काम चलेगा, जब तक के एरे के अंदर डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेथड है वो ये मेक श्योर कर रहा है कि उसकी एक की, देखो तीनों की लेंथ बराबर है तो मैंने एक की लेंथ बता दी यहाँ पे। बात क्लियर है। तो इसकी लेंथ तक चलेगा, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पर गेट व्यू वाले जो है ना, ये काम थोड़ा देखने वाला है, सही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद आइटम का जो ये पूरा का पूरा जो ये एक मैंने बनाया ना, ये पूरा का पूरा, ये तो एक अदद क्या है मेरे पास व्यू है ना, ये व्यू में मैंने पूरा का पूरा इसका एक्सेस लेना पड़ेगा, जब तो मैं इसके अंदर एरे को वैल्यूज़ को मैं क्या करवा पाऊंगा, प्रिंट करवा पाऊंगा, होल्ड करवा पाऊंगा। बात क्लियर है। तो इसको उठाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन्फ्लेटर। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर चीज़ को उठाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेटर क्या करेगा, ये इतने व्यू को, ये जो हमारे पास ये है ना, ये आइटम, इसको उठाकर कहाँ पर लेकर आ जाएगा, यहाँ पर लेकर आ जाएगा, यहाँ पर लेकर आ जाएगा। फिर उसके जितने भी आइटम्स होंगे उसके अंदर हम अपनी एरे की वैल्यूज़ को होल्ड करवाएंगे और उसको क्या काम करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इन्फ्लेटर का काम क्या है, इसको कहाँ पर लेकर आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी एक अलग से फाइल बनी हुई है ना, ठीक है, समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, जो भी लेकर आ रहा होगा वो कहाँ पर होल्ड करेगा, व्यू नाम, व्यू के अंदर होल्ड कर रहा होगा, क्योंकि वो एक अदद व्यू है। ये देखें इधर, ये एक पूरा का पूरा व्यू है, ठीक है। तो मैंने उसको व्यू में होल्ड करवा लिया और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, गेट लेआउट, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। गेट लेआउट इन्फ्लेटर का मैं क्या यूज़ करता हूँ, इन्फ्लेट, ठीक है। दो चीज़ें पास करनी पड़ती है कि आपका इन्फ्लेट मतलब किसको उठा के लेकर आना चाह रहे हो। तो मैं बोलता हूँ आर डॉट, हमारे पास जो है वो लेआउट के अंदर, लेआउट के अंदर क्या मौजूद है, आइटम मौजूद है, ठीक है। तो मेरे पास क्या उठकर आ जाएगा, ये आइटम वाली फाइल का जितना भी हमारे पास चीज़ है ना, ये व्यू उठकर आ जाएगा। कहाँ पर उठकर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर। बात क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या बताना है, देखें इसके साथ मैंने व्यू ग्रुप रूट बताना है। व्यू ग्रुप रूट बताना है कि मतलब है कि यहाँ पे देखें इधर, इसके साथ आपने पूरा का पूरा, देखो सिर्फ मैंने व्यू मैंने सिर्फ इतनी चीज़ उठाई है, आइटम की ये चीज़ उठाई है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा लेआउट तो नहीं उठाना चाह रहा ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नल लिख दिया। व्यू ग्रुप मैंने आपको बताया था ना, व्यू ग्रुप का मतलब क्या है, हाँ व्यू ग्रुप का मतलब बताया था ना, मतलब ऐसी चीज़ें जो व्यूज़ को, मतलब है कि हमारे पास व्यूज़ को होल्ड कर सकती हो, ठीक है। मैंने बताया था ये आप लोगों को, व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होता है, बताया था ना ये चीज़। फिल्टर वाला काम हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देखें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कौन कौन से, इमेज व्यू के, इमेज व्यू, और पहला वेरिएबल का मैंने नाम रख लिया आई, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्फ्लेटर ने पूरा का पूरा बॉक्स उठा के लेकर आ गया ना, मतलब पूरा इस स्ट्रक्चर को उठा के लेकर आ गया जिसमें इमेज है, हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब मैंने वी के अंदर से क्या काम करना, सारी चीज़ें देखो इधर, इस आइटम, इस लेआउट आइटम के जो हमारे पास उठकर आया था व्यू, उसके अंदर तीन चीज़ें थी, वो सारी की सारी कहाँ पे मौजूद हैं, व्यू के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। बात क्लियर है। तो तीन चीज़ें हम ये बात जानते हैं, पहली इमेज है, दूसरी हमारे दो टेक्स्ट व्यू हैं, ठीक है। तो हमने अपना एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, आई, और उसके अंदर क्या है डिक्लेयर, उसके अंदर क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ, वी डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी। अब वी से फाइंड व्यू बाय आईडी करो, जिसकी आईडी मेरे पास आर डॉट आई डी डॉट क्या हो, मैंने क्या रखा था, IMG, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर लो,
सही है। देखें इधर मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, पहले मैंने इसकी चीज़ को सिलेक्ट करना है, फिर एरे की डाटा को इसमें फिल करूँगा ना, तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने व्यू के अंदर से क्या काम करना है, टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो पहला टेक्स्ट व्यू लेता हूँ मैं, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ क्या, टी इज इक्वल टू एन रख देता हूँ, नेम है ना, एन इज इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि हमारे पास वी के अंदर इन्फ्लेटर ने वो सारे आइटम ला के रखे मैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, आर डॉट क्या था वो था ना आईडी डॉट नेम था, नेम, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, फिर उसके बाद मैंने एक और टेक्स्ट व्यू था और उसका नाम क्या था, डी इज इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसमें मैं बोलता हूँ आर डॉट आईडी डॉट डिस्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर हर अलग अलग वेरिएबल में जो वी के अंदर जो आइटम्स थे उनको स्टोर करवा लिया, ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने एरे के अंदर जो जितनी भी चीज़ें थी उसको कहाँ पे असाइन करना है, इनके अंदर असाइन करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या काम करने का मांगता है, मैंने यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई डॉट सेट इमेज रिसोर्स, देखो सेट इमेज रिसोर्स यूज़ करूँगा कि मैं देखो इधर अगर मैं यहाँ पे सेट टेक्स्ट करता या इस किस्म का, तो मेरे पास इमेज की जगह पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर मैं सेट इमेज रिसोर्स करूँगा और मैं बता दूंगा कहाँ से इमेज आनी चाहिए, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है इमेज नाम का, यहाँ से उठकर आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इमेज, और उसका कौन सा इंडेक्स उठकर आ रहा हो, उसका कौन सा इंडेक्स उठकर आ रहा हो, मैंने यहाँ से क्या पास कर दिया, पोजीशन, ये देखें इधर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब पहला आइट्रेशन चलेगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 0 पोजीशन हो रही होगी, तो 0 पोजीशन वाली क्या काम करेगा, इमेज जो भी होगी उठकर आएगी, कहाँ पर होल्ड हो जाएगी, आई के अंदर होल्ड हो जाएगी, ठीक है, आई के अंदर होल्ड हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, वी कह रहा हूँ, एन डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं क्या सेट करवा दूंगा, मैं नेम और उसका मैं क्या बता देता हूँ, पोजीशन, जो भी नेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से डी डॉट सेट टेक्स्ट, और मैं पे बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन पोजीशन, ठीक है, ये बात क्लियर है, हाँ जी। और उसको मैं यहाँ पे रिटर्न नल कर रहा है, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, वी रिटर्न कर दूंगा। तो ये भी जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी कहाँ पे होल्ड हुई हैं, वी के अंदर होल्ड हुई हैं, सही है। तो अब अगर देखो मैं रिटर्न करता तो इनको इंडिविजुअली रिटर्न करना पड़ता, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ किसका पार्ट है, वी का पार्ट है, सही है। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके इनको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर किया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इनको इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यूज़ आ गई और इसको रिटर्न कर दिया। तो जहाँ से इसको कॉल किया जाएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक फिल हुआ ये पूरा का पूरा बॉक्स जिसमें इमेज होगी, हेडिंग होगी और डिस्क्रिप्शन होगी, कहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास लिस्ट व्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको फिल किया और यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। और ये कब तक के चलता रहेगा, जब तक कि मेरे पास एरे की लेंथ होगी, ठीक है, ये रहा, बात क्लियर है ये। हाँ, कर लेता हूँ मैं मेन क्लास में आता हूँ, मेन मेथड में आता हूँ, और हमारी क्लास का नाम क्या था, कस्टम, और इसका मैं क्या बना लेता हूँ, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कस्टम, और ये देखें इधर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, इसने मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आता हूँ li डॉट सेट एडेप्टर, और किसको सेट कर दूंगा, ओबीजे को, ठीक है भाई। तो यहाँ से मेरे पास ये मेथड कॉल हुआ, जैसे ही मेथड कॉल हुआ तो मेरे पास कौन कॉल हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास, मैंने ये मेथड कॉल किया, और जो भी इस क्लास में था, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही थी, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो ये मेरे पास ये पूरी की पूरी क्लास क्या हो गई, ये पूरी की पूरी क्लास क्या हो गई, मेमोरी में जगह ले ली, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो क्या हो गया, सेट हो गया। मतलब है कि भाई वो सब कुछ डिसाइड हो गया कि ये एरे की वैल्यू लेगा, इसमें होल्ड करेगा और हर आइट्रेशन पे क्या कर देगा, शो करवा देगा। लेकिन मैंने उसको क्या किया, जैसे सेट एडेप्टर किया तो इसके अंदर सब कुछ डिसाइड हुआ था, मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, एडेप्ट कर दिया, तो मेरे पास लिस्ट व्यू भरी हुई नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ,
ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा होगा अब, इमेजेस और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। थोड़ा ट्रिकी था, घर पे जाके इसको दो से तीन बार तुम लोग परफॉर्म करोगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास एमुलेटर जो है वो थोड़ा इशू कर गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं। लेकिन एक छोटा सा इसके अंदर वो है मसला है, और वो मसला ये है कि हमारी इमेजेस जो हैं वो थोड़ी सेट नहीं हुई हुई, ठीक है, विद और हाइट के लिहाज से। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ आइटम में, और आइटम में आने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, और उसका नाम क्या है, क्या था वो, यूज़ कर लिया स्केल टाइप, और उसको मैंने क्या कर दिया, फिट एक्स एंड वाई। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से और वाई कोऑर्डिनेट से जो भी है ना आपके पास, उसको फिक्स कर लो। मतलब है कि इसको क्या कर लो, पूरी प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर लो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको जो है वो दोबारा अपने मोबाइल पे एडेप्टर पे मोबाइल कह रहा हूँ, मोबाइल में जो है इसको इंस्टॉल करके देख लेता हूँ।